मधुमेह क्या है? मधुमेह डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है जिसे धीमी मौत साइलेंट किल भी कहा जाता है। यह मुख्यतः मेटाबॉलिज्म में विकार के कारण पैदा होती है। चयापचय मेटाबॉलिज्म उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें शरीर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित कर उसे हमारे दैनिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है। यह प्रक्रियाएं जीवों को बढ़ने और प्रजनन करने, अपनी रचना को बनाए रखने और उन्हें पर्यावरण के प्रति सजग रहने में मदद करती हैं। ग्रहण किया गया भोजन पेट में जाकर एक प्रकार के ईंधन में परिवर्तित हो जाता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। यह एक प्रकार की शर्करा होती है जो रक्तधारा में मिलकर शरीर की लाखों कोशिकाओं में पहुंचती है और ऊर्जा के तौर पर प्रयोग होती है। हमारे शरीर का एक अंग अग्न्याशय जो पेट के पीछे पाई जाने वाली एक ग्रंथि होती है, इंसुलिन उत्पन्न करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा अग्न्याशय खुद ब खुद पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनाता है, जो इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स में लेकर जाता है। वहीं मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों में या तो इंसुलिन बनाता ही नहीं या बहुत कम मात्रा में बना पाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेल इंसुलिन को ग्रहण नहीं कर पाती। हालांकि भोजन से ग्लूकोज फिर भी बनता रहता है, लेकिन यह ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाता और रक्त समेत यूरिन में मिलता रहता है। इससे यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह से शरीर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत खो देता और कोशिकाओं में पर्याप्त ग्लूकोज न होने के कारण कोशिकाएं अपनी ऊर्जा नहीं बना पाती, जिससे शरीर सुचारू रूप से चल सके। मधुमेह बेहद घातक और व्यापक बीमारी है। मधुमेह डायबिटीज आजकल बेहद घातक बीमारी बन गई है, यहाँ तक कि यह दुनिया की जानलेवा और विकलांग बनाने वाली बीमारियों में प्रमुख बीमारी बनकर उभरी है। 2007 में मधुमेह मृत्यु और विकलांगता के मामले में 7वें नंबर पर थी। मधुमेह से इस तरह से बढ़ती मृत्यु दर को देखकर लगता है कि यह जल्द ही ज्यादातर मृत्यु प्रमाण पत्र पर दिखाई देगी। मधुमेह इस तरह की दीर्घकालिक जटिलताओं के साथ जुड़ा हुआ है जो लगभग शरीर के हर एक हिस्से को प्रभावित करती है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों में अंधापन, हृदय और रक्त की बीमारियां, स्ट्रोक, गुर्दे का फेल होना, विच्छेदन और तंत्रिका क्षति बेहद सामान्य सी बातें हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं को यदि मधुमेह हो तो वह उनके होने वाले बच्चों में भी जन्म के साथ ही पहुंच जाता है।